बहुत आनंद आने लगा। और चौथे दिन की भागवत तो आप सभी जानते हैं, जिसे रसगुल्ले वाली भागवत कहा जाता है। रसगुल्ले की कथा, रसगुल्ले वाली भागवत कौन सी होती है? प्रेम चलो जय श्री राधे, जिसमें रस भरा हुआ होता है। आप सभी रसगुल्ले खाए हैं, जन्मदिन होता है, रसगुल्ले मिलते हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे। देखो 3 दिन जो भागवत चलती है ना, वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की होती है। 3 दिन की भागवत क्या बताई गई है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। उसके बाद व्यक्ति थोड़ा नेट परिपूर्ण हो जाता है, तो उसको भागवत में जब आनंद आता है, रस आने लगता है। 14 दिन रस आता है। और मानो केवल हम 14 दिन में पहुंच जाए और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इसको हमने पहले अपना जागृत ले लिया है, तो भागवत पूरी 7 दिन सुननी चाहिए, तभी जीवन बदलता है, कुछ अच्छा बनता है। तो जो 3 दिन की भागवत है वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चलेगी। उसके बाद में सभी कन्या का जन्म दिवस, भगवान श्री राम जन्मोत्सव, सभी का आनंद लेंगे। तो भगवान शंकर जी 14 दिन की कथा सुना रहे हैं, रसगुल्ले वाली कथा, और पक्षी को बहुत आनंद आ रहा है, गदगद हो रहा है। और 5वें दिन की कथा जैसे ही भोले बाबा सुना रहे हैं, और जैसे ही कथा सुनाने लगे, माँ पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। अब पक्षी ने सोचा कि देखो माँ पार्वती सो गई है, और सो गई तो कहीं भोले बाबा कथा को बंद ना कर दे, मुझे भागवत पूरी सुननी है। तो उस पक्षी ने माँ पार्वती के स्वर में ओम ओम कहना प्रारंभ कर दिया है। ओम ओम कह करके भागवत सुन रहा है वो पक्षी। और जैसे ही कथा पूरी हुई है, भागवत पूरी हुई, भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। माँ पार्वती की नींद खुली और माँ पार्वती के लगी भगवान, भोले बाबा से कहने लगी। फिर उद्धव से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भोले बाबा ने कहा, अरे बताओ तुम भी सो गई थी? प्रेम शुरू जय श्री राधे। कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान। अमर कथा को सुनते सुनते बंद हो गए कान, उमा के सोता ओकरा दे रयोता, उमा के बढ़ गए सोता ओकरा दे रयोता। तो कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान। अमर कथा को सुनते सुनते बंद हो गए कान, उमा के बढ़ गए सोता ओकरा दे रयोता, उमा के बढ़ गए सोता ओकरा दे रयोता। ओ
पार्वती को शिव शंकर भगवान। अमर कथा को सुनते सुनते कांति हो गएगा, माँ की बढ़ गए तोता ओ बिरादर तोता, ओ माँ की बढ़ गए तोता ओ बिरादर तोता। बद्रीनाथ धाम में आ गया तो अंबिका देवी के घर में प्रवेश कर गया। जब भोले बाबा तुरंत आ गया, त्रिशूल लेकर दौड़ने लगे हैं तो तोता घर में पहुंच गया है। अब उसको परेशानी होने लगी, माता को जब तकलीफ हुई कहने लगी परेशानी हो नारी आके पेट में रोना मारे, परेशान हो नारी आके पेट में रोना मारे, परेशानी हो नारी आके पेट में रोना मारे, परेशान हो नारी आके पेट में रोना मारे। वो पेट बीच तोता ने कोई साल बिताई बारे, पेट बीच तोता ने कोई साल बिताई बारे, वो पेट बीच तोता ने कोई साल
भगवान की जय। आज भोले बाबा ने देखा है माँ पार्वती जी सो गई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया तो पार्वती की नींद खुली और पार्वती बोली तुम सो गई, ये कथा कौन सुन रहा था, ये ओम ओम कौन बोल रहा था। भोले बाबा ने देखा तो तोता वो ओम ओम बोल रहा है। वो भोले बाबा को क्रोध आ गया, बताओ अरे इसने भागवत सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसने भागवत को सुनाए ये अच्छी बात है, लेकिन इसने पीछे से भागवत को सुना है। यदि सामने बैठ करके भागवत सुनता तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी, इसने पीछे से भागवत सुनी है इसमें मुझे आपत्ति है, इसका मतलब इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। तो भोले बाबा को क्रोध आ गया और त्रिशूल लेकर के उस तोते के पीछे दौड़े हैं। तो तोता उड़ता उड़ता कैलाश पर्वत से नीचे की ओर आया, अब नीचे बद्रीनाथ धाम में आ गया तो वहां पर बिट्टा देवी थी, उसको जोर से जैसे उबासी आई तो नन्ना तासो को मुंह में होकर के गर्भ में प्रवेश कर गया है, गर्भ में पहुंच गया है। अब भोले बाबा ने देखा उस पक्षी को, कहाँ गया, भोले बाबा देखते रह गए, लेकिन भोले बाबा को पक्षी नहीं मिला है। भोले बाबा आकर भोले बाबा क्रोध शांत हो गया, वो चले गए, जब कहीं पक्षी नहीं मिला है कैलाश पर्वत पर चले गए हैं। प्रेम से लो जय श्री राम। 12 वर्ष तक मात्र गर्भनाश किया है ऋषभ ने। आज जैसे ही गर्भ को जिन्होंने मंदिर बना दिया है, मन जिसका एकाग्र होगा तो वो घर में भी तपस्या कर सकता है, और मन जिसका चंचल होता है, चलायमान होता है, वो कहीं भी जाए, काशी में जाए, चाहे कहीं भी जाए, हरिद्वार जाए, वृंदावन जाए, मथुरा जाए, तो वहाँ भी मुक्ति नहीं पा सकता है, क्योंकि मन को एकाग्र करना है, मन को एक जगह पर रखना चाहिए। प्रेम से जय श्री राम। तो मात्र गर्भ में रहे हैं ऋषभ देवी 12 वर्ष तक, गर्भ को जिन्होंने मंदिर बना दिया है। आज 12वीं साल चल रही है और व्यास पत्नी ने कहा जी सुनते हो। व्यास जी बोले क्या है बताओ। उनकी पत्नी ने कहा मेरे गर्भ से ना कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी बोले जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा। उनकी पत्नी कहने लगी देखो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जी, और बताओ ये बाहर नहीं आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ। ऋषभदेव जी ने कहा पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बाहर आते ही माया पकड़ लेती है, और माया ने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो गर्भ में ही ठीक हूँ, मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, तुम बाहर आ जाओ। ऋषभदेव जी ने कहा पिताजी मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूँ, माया बड़ी चंचल होती है, इसलिए पिताजी मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। यदि स्वयं गोविंद आकर कह दे कि तुम पर माया का असर नहीं होगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो पिताजी मैं तो गर्भ में ही ठीक हूँ। तो मेरे गोविंद को आना पड़ा। गोविंद ने कहा बेटा सुखदेव तुम बाहर आ जाओ, तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। अब श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया है। ऐसे वंदनीय पूज्य श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। कहते हैं श्री सुखदेव जी आगे हैं। व्यास जी कहते हैं कि पुत्रो थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। अरे एक बात मेरी भी मानिए। लेकिन श्री सुखदेव जी नहीं सुन रहे हैं कि मैं पिताजी की बात पर चलूंगा तो पिताजी मुझे फिर कोई ना कोई काम बता देंगे। सीधे ही जंगल में चले गए हैं। अब जैसे जाने लगे हैं, आज व्यास जी लौट करके चले आए। ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं। संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है।
संतों का संग हमको मिल जाए तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा, जीवन अच्छे परिवर्तन कर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जितना बने उतनी सेवा करनी चाहिए। संतों का संग बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। प्रेम हो जैसे पिछले जीवन में कोई अच्छा सत्कर्म करने के बाद में ही हमें अच्छे व्यक्तियों का संग मिलेगा। मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूर्य उत्तर दे रहे हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म है कि कन्हैया के चरणों में प्रीत हो जाए। और जो प्रेम होना वो निष्काम होना चाहिए, कभी स्वार्थ से प्रेम मत करना। मानो हमने 10 रुपये भगवान को चढ़ा दिए, भागवत जी में 10 रुपये चढ़ा दिए और बदले में हमने कुछ मांग लिया कि अरे हमारे पास तो एक ही मकान है, एक और मिल जाए, एक और बन जाए मन भी, या भगवान से कुछ और मांगने लग जाते हैं। भगवान हमारे पास ये कमी है, हमें ये चीज़ मिल जाए। तो इसका मतलब आपने तो भगवान से प्रेम किया ही नहीं है। प्रेम चलो जय श्री राम। सच्चा प्रेम कौन सा होता है? सच्चा प्रेम वो होता है कि भगवान को हम चढ़ा रहे हैं तो बदले में कुछ मांगो मत ही, कभी मांगना नहीं चाहिए। बदले में मांग लिया तो उसका मतलब तो हमारा प्रेम जो रहा है ना भगवान से नहीं हुआ है, कन्हैया से नहीं हुआ है। हमारा प्रेम भगवान ने जो बनाई हुई वस्तुएं उनसे प्रेम किया है। ये संसार भगवान ने ही बनाया है। जो सच्चा प्रेम भगवान से करने लग जाओगे तो दुनिया की सारी चीजें अपने आप मिलने लग जाएंगी। इसलिए प्रेम जो होना चाहिए तो निस्वार्थ सेवा करो, कोई इच्छा नहीं मन में रखनी है कि हमने ये चढ़ा दिया है बदले में कुछ मत मांगो। मांगना है तो एक ही चीज मांगो, क्या? हे गोविंद वैष्णव केवल आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहे और आपके दर्शन मिल जाए इस जन्म में। ऐसी भक्ति मांगने से ही जीवन का उद्धार होगा। जब स्वयं भगवान को मांग लिए तो दुनिया की सारी चीजें मिलने लग जाएंगी। तो गोविंद को ही मांगिए। प्रेम चलो जय श्री राम। आज जैसे कि कहने लगे मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कृष्ण जी का कहते हैं निंदा कभी किसी की मत करो, स्टेज को मारो, एक ही चरणों में ही हमेशा अपना लगा होना चाहिए। कहते हैं यथा तरोर्मूल विसेचने नितृप्यन्ति तत्सन्नभुजोपशाखा। जैसे कि वृक्ष की जड़ में हम जल देते हैं, पानी वृक्ष की जड़ में दे रहे हैं तो उससे पेड़ जो है हरा भरा रहेगा, अच्छा रहेगा, सुंदर लगेगा। और मानो हमने पेड़ के ऊपर पानी डाल दिया, अभी से जब तक पानी नहीं पहुंचा तो पेड़ सूख जाएगा। ऐसे ही मूल तात्पर्य क्या है? बस सबका मूल एक ही है, श्री कृष्ण का श्रीमद। हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, एक ही में अपने जीवन को लगाएं और बाकी दर्शन सबके करें, समय समय पर सबके दर्शन करिए, किसी की निंदा नहीं करनी है और एक में ही अपने मन को लगाना चाहिए। कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो गया तो समझो सबका मूल केवल श्री कृष्ण है। यही भाव है, मन गोविंद के चरणों में लगना चाहिए। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक ही पूजा करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप जगह जगह भटकते रहेंगे ना कि नहीं आज हम उनकी पूजा कर लें, कल हम इसको छोड़ करें और भोले बाबा छोड़ के नहीं और दूसरे देवता के पास चले गए। ऐसे नहीं, मन जो है एक के चरणों में लगना चाहिए और दर्शन सबको करो, सब में एक का दर्शन करो। रुक्मणी माँ जब माँ कात्यायनी का पूजन करने गई थी तो वहाँ पर उनकी सामने मूर्ति थी माँ कात्यायनी की और उसमें भी उनको द्वारकाधीश का दर्शन मिल रहा था, कन्हैया का दर्शन उसमें भी हो रहा था।
ऐसे ही पूजन उसका भी हो रहा है, लेकिन दर्शन उसमें भी अपने उनका मिल जाए, कन्हैया का दर्शन मिल जाए। यही बताया है। अब तो भगवान को अजन्मा कहा गया है। भगवान अजन्मा है, कभी जन्म लेते हैं। तो भगवान जो है दशरथ जी के यहाँ राम जी के रूप में अवतार हुआ था और बलदेव जी के यहाँ कृष्ण के रूप में अवतार हुआ था। गर्भ में से जन्म लिए हैं उन्होंने, भगवान ने तो अवतार लिया है। इसलिए वैसे कहते हैं जी भगवान श्री राम जी 12 कलाओं के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार हैं और हमारी किशोरी राधा रानी 64 कलाओं की अवतार हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि राम कृष्ण दोनों एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में। इनके नैन नबीर हैं, उनके चपल विशेष हरिया, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में। इनके नैन नबीर हैं, उनके चपल विशेष हरिया, उनके चपल विशेष। श्री राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, श्री कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। यही अंतर है। भगवान श्री राम ने जो किया है ना, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गीता में गाया है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसी के ऊपर जीवन यापन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो नहीं, उसके ऊपर नहीं करना, चलना है। भगवान ने इसको भी दिए, क्या वो पी सकते हैं? क्योंकि वो काम हम नहीं कर सकते हैं। जो भगवान ने गीता में कहा है, उपदेश दिए हैं, उसके ऊपर जीवन यापन करना चाहिए, उनकी बातों पर चलना चाहिए। ऐसे भगवान श्री राम ने जो किया है उसको करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, उसको निभाना चाहिए। यही अंतर है और ज्यादा अंतर नहीं बताया है। मेरे श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरे गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। यही अंतर है और ज्यादा अंतर नहीं है। अब तो वेद व्यास जी ने भागवत को क्यों लिखा? क्योंकि मन गोविंद के चरणों में लग जाए। ये मन जो है गोविंद के चरणों में लगता नहीं है। जैसे श्री सुखदेव जी आने लगे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, नग्न स्नान कर रही थी। अब श्री सुखदेव जी जा रहे हैं तो स्त्रियां स्नान करती रही। अब जैसे उनके पीछे पीछे व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी को देख करके उनके मन में थोड़ी लज्जा हुई, शर्म आई और वस्त्र पहन करके हाथ जोड़ करके बोली, बाबा क्षमा करें, हम आपको पहचान नहीं पाए। व्यास जी ने कहा, नहीं बताओ बेटी, मेरा नवयुवक पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने सो के चला गया और तुमको जरा भी लज्जा नहीं हुई? स्त्री ने जवाब दिया, बाबा आपके पुत्र को जानते ही नहीं है, स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है? बाबा आप तो संसार में रहते हो, आपको देख करके तो लज्जा होती है। ध्यान रखो, जल में स्नान करते हैं तो वस्त्र पहन कर स्नान करना चाहिए, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं, वरुण देवता नाराज हो जाते हैं, अपमान होता है वरुण देवता का। व्यास जी ने मन में सोचा कि बताओ मेरे पुत्र का ऐसा स्वभाव है कि वो कुछ जानते नहीं है, तो मैं इसको कैसे कम काम में ला सकता हूँ? व्यास जी सीधे आ गए हैं। आज जैसे ही सूत जी ने कहा, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। व्यास जी ने भागवत को क्यों लिखा है, ये किसके पुत्र हैं? श्री सुखदेव जी ने भागवत कैसे पढ़ी है, बड़ा सुंदर वर्णन आया है। सूत जी ने कहा कि आपके नारायण के पुत्र है ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र है ये वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र है पाराशर और पाराशर के पुत्र है महर्षि वेदव्यास जी।
वेद व्यास जी ने जब भी अवतार लिया था, जन्म लिया था, तो उन्होंने कहा, जन्म लेते ही वन में जाने लगे, उनकी माता सत्यवती रोने लगी, कहने लगी कि मैं कैसे रहूंगी। उन्होंने कहा, माँ जब भी अपने बालक को तुम याद करोगी, ये बालक तुम्हारे चरणों में समर्पण हो जाएगा। ये क्या कहते हैं, सीधे उत्तराखंड को चले गए। अब जी जैसे ही व्यास जी सीधे उत्तराखंड को चले गए, बद्रीनाथ जाकर के सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया है, पनकोटी बनाई है, उसका नाम सम्यकप्राश आश्रम रखा गया है। बड़ा ही सुंदर स्थान है, बहुत शांति मिलती है बद्रीनाथ धाम में जाकर के। आज स्वर्ग जैसा दर्शन मिलता है। वेद व्यास जी जैसे भजन करने बैठे आंख बंद करके और पूरी दुनिया घूमने लग जाए। बताओ लोगों का जीवन किस में निकल रहा है, नाचने में, गाने में, खाने में, पीने में, सोने में। लोग तो इसी में अपना जीवन निकालते जा रहे हैं। किसी को ये मालूम नहीं है कि हमें जन्म मिला है गोविंद को प्राप्त करने को, लेकिन जीवन तो इसमें निकलता जा रहा है। आज व्यास जी के मन में थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने एक वेद के 3 भाग किए हैं तो 4 वेद बन गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को कोई भी पढ़ेगा उल्टा सीधा पढ़ेगा। इसलिए आज मन में परेशानी हुई। व्यास जी ने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की है, उसमें विष्णु पुराण सबसे ऊंचा माना गया है। फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ है, तो उसी समय पर व्यास जी के आश्रम पर देवर्षि नारद पधारे और व्यास जी खड़े करके रोने लगे, कहने लगे, इतने सारे ग्रंथों को लिखा मैंने, फिर भी बताओ मन में संतोष नहीं है, क्या करूँ मैं। आज नारद जी ने कहा, मन को निराश मत करो। मेरे पिता ब्रह्मा जी को भागवत दान में दी थी, 4 मंत्रों की भागवत, वही मैं भागवत आपको दान कर देता हूँ। इसको लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे तो जीवन में कल्याण होगा। आज जैसे ही व्यास जी बोले, बुढ़ापा आ गया है, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद जी बोले कि तुम ना संतों के चरणों का आश्रय ले लो। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये बताओ, संत कृपा ऊंची होती है या भगवत कृपा? तो जी देखो, संत कृपा भगवत कृपा से ऊंची मानी जाती है। वो कैसे? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पार, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पार। बनवारी गुरुदेव की गोविंद दियो मेरा, हरे हरे गोविंद दियो मेरा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू गोविंद से मिलने की शक्ति है तो वो गुरुदेव में है। गुरुदेव ही आपको गोविंद के दर्शन करवा सकते हैं। जीवन में सच्चा गुरु मिल गया तो आपका मार्गदर्शन हो जाएगा, और कोई सच्चा गुरु नहीं मिला तो नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु ही हमें सर्वत्र होना चाहिए हमारे जीवन में। आज